विचार करे दुर्योधन की सपना ये बनी बनाई। इधर जिस समय गौर कृपाचार्य वहां से चले ही ललन संजय साथियों, जब मामा शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि भांजे अगर अर्जुन युद्ध भूमि में मारे जाएं तो पांडवों पर विजय निश्चय है और अर्जुन को मारने वाला वीर एक कर्ण है, इसलिए तुम कर्ण को सेनापति बनाओ। तो भक्तों, जिस भक्त मामा सल की बात सुनी तो आधी रात के समय दुर्योधन कर्ण के पास पहुंचा। अरे जामन भाई गई दुर्योधन मन ही मन पापी हर्षायो। अर्जुन सा को समय घोर दुर्योधन पास करण के आया। माखनलाल के हाल मरे
साथियों, जब सर्वप्रथम कर्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचा तो कर्ण का नकुल से आमना सामना हुआ। कर्ण ने नकुल को युद्ध क्षेत्र के मैदान में परास्त कर दिया। लल्ला संजय, और भयो शाम को पत्थरे अति निशा हो न कोई, साथियों, जब नकुल कर्ण से युद्ध भूमि में परास्त हो गए, कर्ण ने नकुल को घायल कर दिया, तो द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न नकुल को आकर समझाने लगा। तब धृष्टद्युम्न समझावे सब ही उपदेश सुनावे। साथियों, इधर जो
पांडव दल सोच विचार करते हुए सारी रजनी दुख में बीत गई। और जब सुबह भास्कर भगवान ने पूरब में आंखें खोली तो याद रखना भाइयों, अरे भोर होते ही शोर मची गया, अरे नानी सूर भय के तैयार, धन सुमण भाला कर फरसा, कमर झूली रही तलवार। अरे बोलो करण मरण अति उत्तम, अरे सुनो दुर्योधन का न लगाई, तेज सारथियों की महारथी, जोड़ी सुंदर देव मिलाई। कर्ण ने दुर्योधन से कहा, हमारा कोई सारथी बना दो जिससे हम कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों पर विजय प्राप्त कर सकें। बातें सुनी की प्रिय कर्ण कहती दुर्योधन मत रहना, और कौन सारथी है मेरे तरस जो रसुल्ला के समान। महाराज दुर्योधन से क्रोध में बोले, जब मामा सल की बात सुनी दुर्योधन कहने लगे, मामा जो कन्हैया अर्जुन के सारथी हैं उनके भैसे मैं अपने कर्ण के रथ का सारथी तुम्हें बना रहा हूं। और बोला
अरे कहे दुर्योधन सुन मामा संग्राम कठिन समर को भारी कर्ण तीर रणधीर पलंका योधाय रत्न बल देखा तो मामा सल के दुर्योधन ने दोनों हाथ पकड़ करके कहा मामा श्री जब मामा सल कर्ण के सारथी बन गए तो कौरव दल खुशी का जश्न मनाने लगा। लेकिन एक बात आपको और बता दो कि भगवान कन्हैया ने कुंती के द्वारा परशुराम वाले 5 बार कर्ण से पहले ही मांग लिए थे और इंद्र ने कर्ण के द्वार पर भिखारी बनकर कवच और कुंडल कर्ण से दान में पहले ही ले लिए थे और इंद्र ने मजबूर होकर कर्ण के हाथों में एक वज्र शक्ति दी थी जिसे अमोघ शक्ति बोलते हैं। तो दोस्तों इधर भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कहा कि तुम कर्ण से युद्ध क्षेत्र के मैदान में अब बच नहीं सकते क्योंकि कर्ण के पास वज्र शक्ति है, इसलिए तुम भीम के पुत्र घटोत्कच को बुलाकर कुरुक्षेत्र के मैदान में भेजो। तो दोस्तों कुंती ने पवन के द्वारा घटोत्कच को बुलाकर कुरुक्षेत्र में भेजा। जब भीम का पुत्र घटोत्कच कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचा तो भूपेंद्र युद्ध बड़ा विलक्षण हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचो पुत्र भीम को जाए और बाण से बाण चले दोलग से अंबर रही अंधेरिया छाई।
पहुंचा और जवाब दिया, भैया कर्ण आज पांडवों की तरफ से ऐसा वीर आया है, पता नहीं चलता मनुष्य या दानव, जिसने युद्ध में आकर के हमारी सारी सेना को सहा दिया। इसलिए भैया तुम वज्र शक्ति चलाकर उसको मार दो। तो कर्ण ने कहा, साथियों, जिस समय भीम का पुत्र घटोत्कच वज्र शक्ति जिसे अमोघ शक्ति बोलते हैं, उसके द्वारा कर्ण ने मौत के घाट उतार दिया, तब भगवान कन्हैया अर्जुन से बोले कि अर्जुन, कुरुक्षेत्र के मैदान में कर्ण तुमको अब मार नहीं सकता। कर्ण के पास नहीं तो वज्र शक्ति है, न ही कवच और कुंडल ही। अर्जुन शंका त्याग दो, दिल छोड़ के कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करो। तो भक्तों,
कुरुक्षेत्र के मैदान में कर्ण और अर्जुन का जब आमना सामना हुआ है, कर्ण और पार्थ दोनों डटे समर में और बाण बाण चलत योधन के अंबर गई की अंधेरिया छाई। कन्हैया से बोले प्रभु 7 कदम की कोई गिनती नहीं है और कर्ण 5 कदम बस पीछे हटा देता है। बात को आप कहते हो बात है? तो भगवान कन्हैया बोले बेटा अर्जुन
कन्हैया और अर्जुन में वार्तालाप हो रहा था, तब तक मामा सल कर्ण का रथ छोड़ करके कुरुक्षेत्र के मैदान से भाग गए। करना ये धर्म नहीं है। अर्जुन शांत हो गए। तभी भगवान कन्हैया बोले, ओरे अर्जुन, तेरा बेटा अभिमन्यु जब कुरुक्षेत्र के मैदान में मारा था तब दया नहीं थी? नौजवान साथियों, जिस वक्त धरती पर कर्ण घायल होकर गिर गया, पूरा शरीर जब छलनी हो गया, प्राण निकलने ही वाले थे, तब भगवान कन्हैया और अर्जुन साधु का भेष धरकर कर्ण के पास पहुंचे और कर्ण से बोले, जग में हमनी नाम सुनो तुम दान वीर बलधारी।
कन्हैया साधु के भेष में और अर्जुन कर्ण के पास पहुंचे, बोले महाराज लगाएगी भारी आस, करियो मति निराश। भक्तो सुनती तनी बात करण तब ऐसी बोलो, भैया सुनती तनी बात करण तब ऐसी बोलो। मेरे प्रिय भक्तों, जब इतने शब्द कर्ण ने सुने, इनको जवाब दिया, प्रभु यहाँ तो हमारे पास कुछ नहीं है, अंतिम श्वास निकलने ही वाली है। अरे जल्दी बोलो प्रभु क्या चाहिए? अरे चलो बचन उचारी, अरे चाहिए क्या नाथ बता दीजिए। मेरे प्रिय भक्तों, भगवान कन्हैया बोले कर्ण हमें और तो कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे दांत में जो सोना है वही हमें दे दो। तो भक्तों कर्ण के पास एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ था। श्वास समा और अंगूठी पेट पलक कर दिल में पथली बात उठाई। आले अपने दादा तोड़ पत्थर से करन तन गए लाई, करन गए दादा
कम था, इसलिए जल्दी में मैंने कर्णवध की कथा, महाभारत का पवित्र आख्यान ये आप तक पहुंचा रहा हूँ गुड्डू कैसेट रेमजा के माध्यम से। और गौरव यादव के चैनल पर नेट पर यूट्यूब पर आप देख सकते हैं माखन शास्त्री के सभी प्रोग्राम। संपर्क करना चाहे तो हमारा मोबाइल नंबर नोट करें 9675432557। यही हमारा नंबर है भाइयों।